हम पिछले 20 दिन से लगातार रिहर्सल कर रहे हैं और 8 साल से यही टीम रघुनाथ संस्कार रामलीला कमेटी की रामलीला कर रहे हैं हम। देखिए जी, सारा ही रावण का जो करैक्टर है वो फेवरेट ही है मेरा, थ्रू टू लास्ट, अंत तक। और आजकल तो वैसे भी बहुत ज़्यादा सनातन धर्म का प्रचार हो रहा, तो और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई है कि मैं भगवान राम का कैरेक्टर को अच्छी तरह से निभा पाऊँ और जो उनके मैसेज हैं वो लोगों तक पहुँचा पाऊँ। अक्टूबर से नवरात्र शुरू हो रहे हैं। ऐसे में पूरे देश में रामलीला के मंचन की तैयारियां शुरू हो चुकी है, जोरों शोरों से तैयारियां की जा रही है। रामलीला एक ऐसा पात्र जिसमें आदर्श दिखाया जाता है, जिम्मेदारियों को दिखाया जाता है, मर्यादा को दिखाया जाता है और उन सभी चीज़ों से परिपूर्ण ये जो कलाकार इन चीज़ों को दिखाते हैं, उन पात्रों को निभाते हैं, उनसे उन लोगों की उम्मीदें काफ़ी ज़्यादा जुड़ी होती हैं जो उन्हें देखने के लिए आते हैं, क्योंकि वो उनमें भगवान राम की छवि, माता सीता की छवि और रावण को देखना पसंद करते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं शास्त्री नगर के श्री रघुनाथ संस्कार रामलीला कमेटी के कलाकारों के साथ। इनसे बातचीत करेंगे कि आखिर किस तरह से ये इन जिम्मेदारियों को पूरा करते हैं, किस तरह का इन पे प्रेशर होता है जब उन पात्रों को वो निभाते हैं, क्योंकि 8 सालों से यहाँ पर एक बड़े पैमाने पर रामलीला का मंचन किया जा रहा है। इस वक्त इस रामलीला के मंचन की जो तैयारी होती है वो तैयारी करवा रहे डायरेक्टर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं और सभी पात्र भी यहाँ पे मौजूद हैं। सबसे एक एक करके बातचीत करेंगे कि आखिर किस तरह से ये होता है। सर, सबसे पहले तो मैं आपसे बातचीत करना चाहूँगी कि आखिर किस तरह से ये तैयारियाँ होती हैं और किस तरह से अभी शुरुआत हो चुकी है, तो किस लेवल तक पहुँच गए? देखिए, हम पिछले 20 दिन से लगातार रिहर्सल कर रहे हैं और 8 साल से यही टीम रघुनाथ संस्कार रामलीला कमेटी की रामलीला कर रहे हैं हम। तो सभी कलाकार डायलॉग याद करते हैं और अपने अपने पात्र को सही तरीके से निभाते हैं। और शायद हम क्या बोल सकते हैं सर, अभी हमने देखा था कि आप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्टली कठोरता बरतते हुए सभी को मतलब सिखा रहे होते हैं कि कहीं पे कोई कमी ना रह जाए। अब देखिए जी, आपने कुम्हार को देखा होगा मटका बनाते हुए, तो अंदर से बाहर दोनों तरफ से पीटता है जी, तभी जाके वो अच्छा मटका बनता है। सुनार अगर सोने का कोई गहना बनाता है तो उसको भी पीटता है। तो ये जो मेरा कठोर शासन है, अनुशासन है या स्ट्रिक्टनेस है, वो इसीलिए है कि ये अच्छे कलाकार बने और ये रोल अच्छा करें। क्योंकि हम डायरेक्टर तो पीछे होते हैं, तारीफ़ इनकी होती है, रोल लोगों ने इनका देखना होता है। तारीफ़ इनको मिले तो ये अच्छा है, क्योंकि एक डायरेक्टर अगर मैं कहूँ तो एक पिता समान होता है और मैं चाहूँगा कि मेरे बच्चों की तारीफ़ हो। और जितने भी बच्चे हैं सारी खूब मेहनत करते हैं और ये तो चलता रहता है, तो रिहर्सल के अंदर एक पार्ट है ये भी। आपने कहा एक पिता की तरह होता है, एक पिता की मेहनत इसमें कितनी ज़्यादा हो? अब देख लीजिए आपकी, जैसे एक परिवार को एक पिता संभालता है वैसे ही मैं इस अपने परिवार को संभालता हूँ और इसके लिए मुझे डांटना भी पड़ता है और प्यार भी करना पड़ता है, पुचकारना भी पड़ता है, इनको समझना भी पड़ता है और उनको समझाना भी पड़ता है। जब से मैं पिछले 30-35 साल से रामलीला कर रहा हूँ तो मेरे को सबसे बड़ा रोल तो नारद, मेघनाद, ये मेरे 2 फेवरेट रोल रहे हैं। और एक रोल है सुतीक्षण। और कई साल बाद जब गुरुजी हमारे चले गए थे सतीश कुमार भारती, उनके बाद मैंने रोल किया था परशुराम का। तो अभी दिल्ली में भी वो काफ़ी फेमस है कि परशुराम बहुत अच्छा करता हूँ मैं, ये लोगों का कहना है, मुझे नहीं पता कि मैं कैसा करता हूँ। सर, परशुराम का रोल आपका फेवरेट है तो उसका कारण क्या? नहीं, रोल तो मुझे सारे फेवरेट हैं जितने भी मैंने किए अभी तक, और जो नहीं किए वो भी फेवरेट है। मगर जो आप करते हैं उसमें आपको परशुराम के रोल में सबसे जो आपकी पसंदीदा चीज़ हो? हाँ, वो ऐसा है कि हमारे गुरुजी जब हमारे एक सीनियर आर्टिस्ट हैं श्याम नारायण जी, उनको सिखाते थे, बताते थे और वो कैसा करते थे, मैंने भी वैसा करने की कोशिश करी और
कुदरत की देन है कि वो अच्छा हो गया और लोगों को पसंद आया। सर पिछले 8 सालों से ये मंचन किया जा रहा है और इस बार तो थोड़ा सा दायित्व भी बढ़ गया है, क्योंकि पहले सिर्फ रामलीला का मंचन होता था, इस बार अब वो राजनीतिक ये भी हो चुके हैं। तो क्या लगता है किस तरह का प्रेशर बढ़ा है? देखिए, प्रेशर तो नहीं है, मेहनत बढ़ी है बस। और मेहनत से ना तो मैं घबराता ना मेरी टीम घबराती है। और जहाँ तक रामलीला में कुछ नया करने का विचार है, तो इस बार हमने म्यूज़िक के अंदर जो म्यूजिशंस हैं, हमारे सारे तीनों म्यूजिशंस हैं, हमारे जोगिंदर जी, अमर जी, सन्नी भाई, ये तीनों इंटरनेशनल म्यूजिशियन हैंगे और काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। और इस बार हमने डांसिंग ग्रुप भी बढ़िया वाला मंगाया है और जितने कलाकार हैं वो सारे पहले की तरह परफेक्ट है, तो वो काम अच्छा करेंगे। चलिए, जो महिला आर्टिस्ट हैं इसमें जो रामलीला के मंचन में अपना योगदान दे रही हैं, उनसे बातचीत करते हैं। मैम, सबसे पहले आपका नाम? मानसी। आप माता सीता का रोल कर रही हैं, तो किस तरह का अनुभव रहा है इससे पहले और अभी कैसा महसूस? मैं बहुत लकी मानती हूँ अपने आप को कि मुझे सीता माता का रोल करने का मौका मिल रहा है। और मेरा फेवरेट जो पसंदीदा मेरा किरदार है वो इन्हीं का ही है, सीता माता का ही रोल है। और पिछले साल भी सबसे पहली बार जब मैंने रामलीला करी थी तो मैंने सीता से ही शुरू किया था। और सच में मैं बहुत गॉड को थैंक्स बोलती हूँ कि मुझे पहला रोल ही सीता का ही मिला और अभी भी मैं सीता का ही रोल कर रही हूँ। आप कितने सालों से ही रोल कर रही हैं? नहीं, सिर्फ लास्ट ईयर से ही स्टार्ट किया है। तो माता सीता के रोल में आपका फेवरेट डायलॉग वो है जब वो लक्ष्मण को बोलती हैं कि अपने भैया की रक्षा करने के लिए जाओ। तो डायलॉग मैं बोलती हूँ एक बार। जी बिल्कुल। हे लक्ष्मण, मैंने जान लिया सब स्वार्थ का भाईचारा है। तुम घर से वन जो आए हो कुछ और तुम्हारा है। सच है, घर के प्रपंचियों में रहकर सुख पाता नहीं कहीं कोई। भाई सा जग में मित्र नहीं और भाई सा शत्रु नहीं कोई। माता सीता के रोल में को जब आप निभाते हैं तो काफ़ी जिम्मेदारियों का एक एहसास होता है, कैसा वो एहसास? बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि सबको पता ही है कि राम, सीता, लक्ष्मण सब लोग जानते हैं और सब लोग मानते भी हैं। तो बहुत सारी भीड़ होती है रामलीला में, तो वो स्पेशली ये देखने के लिए आते हैं कि जो भक्त हैं वो भी आते हैं, बहुत तरह के लोग आते हैं। तो आप उनकी छवि ख़राब नहीं कर सकते, समझ रहे हो? तो वो चीज़ आपको लेके चलनी पड़ती है, अपने पूरे कैरेक्टर में थ्रू आउट मेंटेन करना पड़ता है। ठीक है। तो कैसा नर्वसनेस होती है जब आप जा रहे होते हैं स्टेज पे, या फिर करना होता है जब कि हाँ अब हमारा शुरू होने वाला है थोड़ी देर में? तो हाँ, देखो ये तो हर कलाकार के लिए रहता ही है शुरू से ही, कि वैसे तो अब आदत पड़ गई है, अब इतना नहीं होता है, बट फिर भी स्टेज पे चढ़ने से पहले कुछ देर तो रहता ही है कि हाँ एक चीज़, बट एक बार स्टेज पे चढ़ जाओ फिर ख़त्म हो जाता है। आप सबसे पहले तो मैम अपना नाम बताएं और आप कौन सा पात्र निभा? मेरा नाम संजना है और मैं बहुत सारे पात्र कर रही हूँ, लाइक शूर्पणखा, कौशल्या, नैना देवी एक्सेट्रा, बहुत सारे। तो अभी इसमें आपका कौन सा पात्र है? अभी मेरे बहुत सारे हैं, शूर्पणखा है। तो आपका इन सभी में से फेवरेट जो होगा? शूर्पणखा। क्यों फेवरेट क्यों है? बिकॉज़ मेरा फेवरेट जो मेरा एक पैशन है वो डांसिंग है और उसके अंदर डांस है और थोड़ा सा सुंदर वाली हूँ, तो थोड़ा सा सुंदर हूँ तो पसंद है। अच्छा, चलिए मैम आपसे जानना चाहूँगी कि आप कैकई का रोल निभा रही हैं। सबसे पहले तो आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम आरती गिल है। जी। कैकई का रोल निभा रही हैं, क्या अंदर से फील हो रहा है, क्योंकि ये एक नेगेटिव कैरेक्टर और पॉजिटिव दोनों ही दिखाया जाता है राम? देखिए, कैके का रोल जो है इसमें काफ़ी सारे वेरिएशंस होते हैं, जैसे कि उतार चढ़ाव काफ़ी है इसमें। और तकरीबन 2015 से मैंने स्टार्ट किया था रामलीला करना, तब से मैं कैके का किरदार ही निभा रही हूँ और ये मेरा फेवरेट कैरेक्टर है। फेवरेट है, तो आपको कैकई के किरदार में जो सबसे फेवरेट डायलॉग हो आपका, जो आपको बहुत पसंद? जैसे कि कैकई जो है, जब दशरथ और कैकई का संवाद चल रहा होता तो उसमें जो कैकई है तो वो उनको कहती हैं, अच्छा तुम मेरे स्वामी हो, मेरा मन रखने वाले हो, रघुवंशी हो, सत्यवादी हो, प्रण पारण करने वाले हो। राजेंद्र धर्म है पुरुषों का, जो प्रण पर अपने मरते हैं, प्रणवीर वही कहलाते हैं, जो कहते हैं सो करते हैं। चाहे हो जाए मित्र शत्रु, चाहे संसार बदल जाए, सर कट जाए तो कट जाए, पर वचन नहीं जाने पाए। तो इस तरीके से ये डायलॉग है पूरा, जो कि जगह। तो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं राजा दशरथ का जो कैरेक्टर निभा रहे हैं। तो सबसे पहले पिताजी से बातचीत की जाए कि आखिर किस तरह का
फील है उनके अंदर अभी फ़िलहाल, क्योंकि आप राजा दशरथ का कैरेक्टर कर रहे हैं। सर सबसे पहले आपका नाम। मेरा नाम मनीष गुप्ता है और मैं 30 साल से रामलीला कर रहा हूँ। 30 सालों से कर रहे हैं। ये गुरुजी हमारे जैन साहब जो है इन्हीं के साथ से ही कर रहा हूँ जब से मैं, और इनके आशीर्वाद से मैंने तकरीबन सारे जेंट्स रोल कर लिए हैं। सारे जेंट्स रोल कर जी, लिए। जी। उसमें आपका फेवरेट कौन सा? फेवरेट तो वैसे अपने टाइम पे लक्ष्मण का किया था मैंने, अच्छा। बट अब दशरथ का कर रहा हूँ इस समय। तो दशरथ का जो आपका सबसे पसंदीदा डायलॉग हो जो दशरथ का है? जैसे जिस टाइम होता है कि रानी दे राज भरत ही को, पर और क्रूर व्यवसाय ना कर, है राम गऊ सा दया पात्र, उस पर इतना अन्याय ना कर। रानी रानी ये तेरा पति जो तेरा पूज्य देवता है, इस समय पकड़कर पाँव तेरे बस इतनी भीख मांगता है। तपसी होकर भी दूर ना हो मुझसे आनंद धाम मेरा, मेरी इन बूढ़ी आँखों के आगे ही रहे राम मेरा। बहुत खूबसूरत। अब बातचीत करते हैं भगवान राम का जो पात्र निभा रहे हैं। सर सबसे पहले आपका नाम। मेरा नाम सुनील कुमार है। आप ये बताइए कि जब भगवान राम की बात आती है तो लोगों के अंदर की जो भावनाएं होती हैं वो जागृत हो जाती हैं, क्योंकि एक कनेक्शन होता है लोगों का भगवान राम से। आप जब इस पात्र को निभा रहे हैं तो किस तरह की जिम्मेदारी का है? बहुत बड़ी जिम्मेदारी बढ़ जाती है, और आजकल तो वैसे भी बहुत ज़्यादा सनातन धर्म का प्रचार हो रहा, तो और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई है कि मैं भगवान राम का कैरेक्टर को अच्छी तरह से निभा पाऊँ और जो उनके मैसेज हैं वो लोगों तक पहुँचा पाऊँ। खैर भगवान राम के सारे डायलॉग्स बहुत खूबसूरत हैं, मगर आपका जो फेवरेट हो? वैसे तो सारे ही फेवरेट है, मगर मुझे सबसे अच्छा लगता है जब लक्ष्मण को मूर्छा आती है। उसमें बहुत बड़ा है वो, मगर उसकी 3-4 लाइनें हैं जो मेरे को सबसे अच्छी लगती हैं कि बिन तुम्हारे हे भैया किस तरह अवधपुर जाऊंगा, जब माँ पूछेगी लखन कहाँ, क्या कहकर के समझाऊंगा, उस छाती से उस गोदी से ज्वाला भड़बड़ा उठेगी, तब जलहीन मीन सी व्याकुल हो मैया तड़प उठेगी जब। सबसे पहले बताएं आपका नाम क्या है और आपका फेवरेट पार्ट? मेरा नाम हरीश शर्मा है और अभी तक तो जैसे मेरी रिहर्सल स्टार्ट हुई है 20 दिन हुए हैं, तो अभी तक मैंने सारा कुछ नहीं किया है, तो पहली बार है, मेरा शुरू है अभी, और गुरुजी ने इतना सिखाया है कि हाँ मैं कर सकूँगा। और तो जितना बताया है उसमें से आपका जो फेवरेट भाग? तो जो सबसे मेरा फेवरेट है वो क्रोध, जो मेरा हमेशा क्रोध मेरे में रहता है, तो हमेशा मेरे को क्रोधित रहना है। तो जो शुरू का मेरा क्रोध आता है महाराज जनक के दरबार में, जब महाराज जनक सबको कहते हैं कि अब कोई बचा नहीं है, तो तब मेरा जो क्रोध आता है वो मेरा फेवरेट पार्ट है अभी तक का। जानना चाहूँगी कि लक्ष्मण हमेशा क्रोध में रहते थे, तो आपकी पर्सनालिटी के साथ वो कितना डिफरेंट होता है जब आप? कम्प्लीटली डिफरेंट है मेरे से, क्योंकि मैं पूरा दिन शांति रहता हूँ, मेरे को गुस्सा तो बहुत रेयर आता है। आपके लिए थोड़ी मुश्किल की चीज़ होगी? हाँ जी, बहुत ज़्यादा। इसमें आपका कोई फेवरेट डायलॉग जो अभी तक आपने रिहर्सल की है उसमें से? हाँ जी, जो जनक की उसका ये, तो उसकी शुरू की 4 पंक्तियाँ हैं। अब तो ना सही जात पीर रघुवीर धीर, तीर सम लगे हैं बैन, आयुष जो पाऊँ मैं, ललित मरोर मही वारित में डारूं बोरी, तो रहूं दिख तन तन के दंत ना दिखाऊं मैं। बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं भरत से कि आखिर भरत का जो रोल है वो एक मतलब शांत, गंभीर और धर्म की ओर जो प्रेरणा देता है वैसा रोल है। सर सबसे पहले आपका नाम? विवेक। कैसा महसूस हो रहा है भरत का रोल कर? काफ़ी अच्छा लग रहा है, जैसे उनका शांत स्वभाव था ऐसे मेरा भी शांत ही स्वभाव है। फिर मुझे लगता है आपके लिए ये चीज़ थोड़ी सी अच्छी होगी कि शांत वाला एकदम। हाँ, बस थोड़ा क्रोध भी है उसमें। हाँ। आपका उसमें सबसे फेवरेट रोल पार्ट कौन सा है? फेवरेट पार्ट जो राम जी की चरण पादुकाएं लेकर आते हैं भरत जी, तो उसमें का आपका जो डायलॉग हो, फेवरेट डायलॉग, वो आप एक बार बताएं। अच्छा माता मुझे यह तो बता, वो सुख कुमारी सीता माता वन में कैसे क्यों कर रहती होगी, वर्षा व कड़ी धूप अपने सर पे सहती होगी, दिन में तपती बालू पे चल अत्यंत विकल होती होगी, रजनी के सूखे पत्तों पे या कांटों पर सोती होगी। कैकेयी माता के साथ का ये संवाद जी। तो और हमारे साथ शत्रुघ्न भी यहाँ पे मौजूद हैं। सर सबसे पहले आपका नाम? विशु कौशिक। कैसा महसूस हो रहा है? बहुत ही शांत स्वभाव और थोड़ा सा नटखट वाला भी मिक्सचर है शत्रुघ्न का, तो कैसा आपको? बहुत बढ़िया फील हो रहा है। मेरे को सौभाग्य की बात है जो मेरे को ये रोल मिले हैं,
मैं पिछले 8 सालों से यहाँ पे टीम से जुड़ा हुआ हूँ। अब पहली बार मेरे को थोड़ा अपग्रेड किया जा रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। अब मैं छोटा राम, रावण दरबार के मैसेंजर, शत्रुघ्न और सीता स्वयंवर के राजा सभी के किरदार निभा रहा हूँ। इन सब में से आपका फेवरेट किरदार और फेवरेट डायलॉग जानना चाहूँगा। फेवरेट डायलॉग छोटे राम का है, जिसके अंदर कहते हैं, गुरुदेव जब हमारा एक ही बाण इसको परम धाम पहुंचा देगा तो इसी में इसका कल्याण हुआ ना गुरुदेव। और फेवरेट कैरेक्टर? फेवरेट कैरेक्टर शत्रुघ्न। राम परिवार के बाद अब बारी आती है लंका की। लंका यानी कि रावण के बेटे की। सर सबसे पहले आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम पलविंदर सिंह गिल है जी। आप रावण का रोल कर रहे हैं, कैसा महसूस हो रहा है? एक अलग ही कैरेक्टर है, रावण जैसा ज्ञानी ना हुआ था ना होगा। जी देखिए जी, रावण का करैक्टर तो मैं सन 78 से कर रहा हूँ। इतने सालों से आप ये कैरेक्टर कर रहे हैं, अभी मतलब शुरुआत में कैसा लगता था और अब ये कैसा लगता है? देखिए अब चेंज बहुत आ गया। जो समर्पण पहले होता था लेकिन उसके अंदर हम 3 बजे तक भी रामलीला किया करते थे सुबह। अब फाउंडेशन की वजह से 12 बजे तक करते हैं। हमें कई चीज़ें काटनी पड़ती हैं, डायलॉग भी काटने पड़ती हैं बहुत ज़्यादा। तब 2000 रुपये बजट होता था, अब तो करोड़ तक पहुँच गया। सबसे बड़ी बात यह है, लेकिन क्या है कि ऊपर वाले की दया, एनर्जी लेवल अभी है तो कर रहे हैं। तो हमारे निर्देशक महोदय जैन साहब की बड़ी मैं धन्यवाद देता हूँ उन्हें कि उन्होंने फिर मौका दिया यहाँ पे। लेकिन बाहर करता रहा था 8-10 साल, कई स्टेजों पे बाहर भी। हाँ जी। इतने सालों से आप रावण का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, तो रावण के कैरेक्टर में आपका फेवरेट पार्ट कौन सा है और फेवरेट डायलॉग ज़रूर बताएं। देखिए जी, सारा ही रावण का जो करैक्टर है वो फेवरेट ही है मेरा, थ्रू टू लास्ट, अंत तक। मगर इसमें जो सबसे अच्छी चीज़ जो आपको रावण के कैरेक्टर में लगती है जी, वो ये लगती है कि उसने उस समय भी अपनी बहन के लिए इतना ज़्यादा वो किया, जबकि आज की तारीख में हम देखते हैं, रोज़ अखबारों में पढ़ते हैं, कोई दिन ऐसा नहीं जाता कि छोटी छोटी बच्चियों से लेकर बड़ों तक के किस तरह उनके साथ व्यवहार किया जाता है। तो उसने, उसका जो करैक्टर था, उसने जो हरण भी किया था, तो उसने बड़ी इज्जत के साथ उन्हें अशोक वाटिका में रखा, उनसे बातचीत करते रहे, किसी तरह का उन्होंने उनके साथ मिसबिहेव करने की कोशिश नहीं की कभी भी। सर आपने तब के रावण और आज के रावण में जो एक कंपैरिजन दिखाया कि आज भी समाज में ऐसे रावण हैं जो गलत चीज़ें करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात मैं ये कहूँगा, आपने भी खैर बड़ी अच्छी बात पूछी, कई बार कहते भी हैं कि समाज में अब भी रावण है। कई उन्हें रावण तो एक बहुत बड़ा ज्ञानवान पंडित था, उन्हें रावण जो आज की तारीख में है उन्हें रावण कहना ही नहीं चाहिए, उन्हें रावण नहीं कहना चाहिए। रावण तो बहुत एक बड़ी शख्सियत थी, पंडित था, ज्ञानवान था। तो अगर उस जैसे रावण आज की तारीख में हो जाए तो समाज ही सुधर जाएगा। उस जैसे रावण होने चाहिए, लेकिन इन्हें रावण नहीं कहना चाहिए। इनकी मानसिकता बहुत घटिया है, बेकार लोग हैं सारे। उससे कंपैरिजन मत कीजिए। आप एक रावण का डायलॉग बोल देते जो आपका फेवरेट हो और जो लोगों को बड़ा पसंद है। एक्चुअली रावण का तो मैं आपको बताऊं कि सबसे बड़ी बात यह है कि आपने एक पूछा था, जो फ़र्क आ गया वो ये आ गया कि पहले बहुत समर्पण होता था जब हम किया करते थे। जैसा कि जैन साहब ने अभी कहा भी कि गुरु कुम्हारा शिष्य कुम गड़गड़ काटे खोट, अंतर हाथ सहार दे और बाहर मारे चोट। हमारे जैन साहब हैं कि ये समझाते बड़ी अच्छी तरह, आते हैं मेरे पैर भी छूते हैं, लेकिन जब समझाते हैं फिर लिहाज नहीं करते फिर लिहाज नहीं करते। और यही इनका जो सबसे बड़ी अच्छाई है, क्योंकि मैं समझ सकता हूँ कि एक डायरेक्टर निर्देशक के सिर पे कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। आर्ट करना, एक्ट करना कोई बड़ी बात नहीं है। समय है, आ गए, नहीं है, कहीं जुकाम हो गया, सर दर्द हो गया, घर में कोई आ गया, बहाने मार देते हैं। लेकिन निर्देशन देना एक बहुत बड़ी चीज़ है। एक डायलॉग ऐसा है कि जो कि समय भाव के कारण हम बोल नहीं पाते गले रावण के लग जा, बाज आ तकरार से, वरना फिर होगा गले मिलना मेरी तलवार से धन्यवाद जी। रावण की हंसी जो लोग सुनना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, और सर ने जो अभी एक झलक दिखाई वो कमाल की थी। अब बातचीत करते हैं। सर आप
कौन सा रोल कर रहे हैं? मैं यहाँ पर फर्स्ट टाइम मेघनाथ का रोल कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं काफ़ी टाइम से खरदूषण मारी स्वभाव और लास्ट टाइम जनक का रोल किया है और इस साल भी मैं जनक और फर्स्ट टाइम उसका रोल कर रहा हूँ मेघनाथ का। आपका नाम? मेरा नाम अर्जुन कुमार है और मैं अपने गुरुजी का चेला हूँ जिसे हम लोग राहु केतु कहते हैं। मेरा दोस्त अभी आया है नहीं, अमित, जिसको हम लोग कहते हैं। मेघनाथ के रोल में आपको आपका जो फेवरेट डायलॉग हो, जो सबसे अच्छी चीज़ आपको मेघनाथ के रोल में लगती है? जब मेघनाथ यज्ञ करता है तो लक्ष्मण उसे आकर सारा यज्ञ भंग कर देता है, उस समय का डायलॉग है, लक्ष्मण उस बार भागने बचा लिया, इस बार न बचने पाएगा, पहले तो मूर्छा आई थी, अब केतु प्राण गवाएगा, मैं वो सागर हूँ बड़ा अगर तो प्रलय काल उमड़ आएगा, वो ज्वालामुखी शहलू में फूटा, अरे फूटा तो जग जल जाएगा। बहुत बढ़िया सर, आप कौन सा रोल निभा रहे हैं और सबसे पहले आप अपना नाम? सर गौरव शर्मा मेरा नाम है, विश्वामित्र जी का मेरा यहाँ पे रोल है और विश्वामित्र का रोल है और एक काफ़ी जो मतलब उग्र कहा जा सकता है कि वैसा उनका है कि वैसा स्वरूप दिखाया गया है, तो आपकी जो अपनी पर्सनालिटी है उससे वो कितना मैच करता है? 50% 70% समथिंग मेरा मिलता है। तो जो विश्वामित्र का रोल है उसमें आपकी जो सबसे अच्छी चीज़, सबसे पसंदीदा चीज़ है वो कौन सी? उसमें जब राम जी के लेने जाते हैं महाराज दशरथ से, उस दौरान जब उनके बीच में जो वार्तालाप होता है, जो संजय होते हैं, तो उस दौरान का सीन मेरे को सबसे अच्छा लगता है, क्योंकि जो वहाँ के लेना और अपने परेशानियाँ उनको सब संसार के रिद, तो वो सब चीज़ें उसमें अच्छा लगता है। कोई एक डायलॉग जो विश्वामित्र का आपका फेवरेट हो वो बोल दीजिए। राजन, मैं जब जिस समय मैं यज्ञ करने बैठता हूँ, दुख मुझको निश्चर कर देते हैं, पूजा सामग्री हवन कुंड सब नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं, राक्षसों के अत्याचारों से अकुलाया घबराया हूँ मैं, ये चल के जाते हैं। फिर उसके बाद राम जी को उनसे मांगते हैं, दशरथ गुस्सा होते हैं, थोड़ा निराश होते हैं देने के लिए, फिर वो विश्वामित्र जी गुस्सा होकर वहाँ से जाने लगते हैं, फिर उसके बाद मैं उनको मना के लेके आता है, फिर जब उनको आशीर्वाद देकर अपना वहाँ से निकल जाते हैं। मेरा नाम नीरज शर्मा है। सर आप मल्टीटास्कर एक तरीके से कह सकते हैं कि यहाँ पे एक रोल निभा रहे हैं कि कई कैरेक्टर्स निभा रहे हैं, उसमें से आपका फेवरेट जो हो? मेरा फेवरेट इस साल का जो रोल अभी तक रिहर्सल में जो रहा है और आगे भी बहुत अच्छा मैं निभाने की कोशिश करूँगा, वो है श्रवण लीला फर्स्ट डे पे दिखाई जा रही है। उसके बाद तो बहुत सारे कैरेक्टर मेरे पास रहते हैं, जिसमें सूपनखा है, मंथरा है, अंगद है, बहुत सारे लोग, जामवंत है, संपाति है, बहुत सारे कैरेक्टर मेरे पास रहते हैं, पर जो मेरा फेवरेट रोल अभी तक रहा है वो रहा है श्रवण के रोल में। मतलब आपको सबसे अच्छी चीज़ जो लगती हो श्रवण कुमार की सबसे अच्छी चीज़ तो यही है कि वो सारे जितने भी दर्शक देखने आते हैं उनको सबको ये बताते हैं कि माता पिता सबसे पहले माता पिता हैं, भगवान भी बाद में है, जो आपको जन्म दे रहा है उनकी सेवा आप करो। इसीलिए मेरे लिए श्रवण का रोल बड़ा मतलब बेहतरीन रोल मैं कहूँगा। बेटे के रूप में उन्हें आदर्श की तरह देखा जाता है, तो ये कितना टफ हो जाता है जब आप करते हैं? टफ तो बहुत हो जाता है, क्योंकि अंधे माता पिता हैं और उन्होंने श्रवण को पाने के लिए बहुत सारी तपस्याएं करी, तब जाकर वो पुत्र उनको मिला, जिसके बारे में उन्होंने श्रवण से कभी कहा ही नहीं। वो ज्ञान उनको कहीं और से मिला श्रवण को। तो बहुत टफ रोल है, और जब आप करते हैं तो अपनी पब्लिक की आँख में तो बाद में आंसू आते हैं, पहले अपनी आँख में आंसू आ जाते हैं। चलिए अब देखते हैं, उन लोगों से मिलते हैं, उन लोगों से मुलाकात करते हैं जो किसी भी मंचन की जब तैयारियां हो रही होती है तो उसमें एक बहुत बड़ा भाग म्यूजिशियंस का होता है। कितने सालों से आप लोग ये कर रहे हैं? 40 साल से। 40 सालों से? हाँ जी, 40 साल से। चलिए अब आगे इनसे बातचीत करते हैं। सर सबसे पहले तो आपका नाम? योगेंद्र प्रसाद। योगेंद्र प्रसाद जी के बारे में मैं एक बात और आपको बता दूं कि जो इनके पिताजी थे वो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जी के शागिर्द थे, और अब ये भी बहुत अच्छा म्यूज़िक देते हैं। और सर कितने सालों से आप? मैं बचपन से ही कर रहा हूँ साज तबले बजाने का काम, और अपने पापा से मैंने सीखा है। उसके बाद फिर मैंने उस्ताद दिल्ली घराने के श्री हीरा लाल जी से अपनी तबले की शिक्षा प्राप्त की,
उसके बाद फिर मैं तबला बजाते ही आ रहा हूँ शुरू से ही आगे। रामलीला में कितने सालों से ये कर? रामलीला में मैं आज तकरीबन 15 साल हो गए मेरे को। रामलीला में तबला बजाते 15 साल हो गए मेरे को। हाँ जी, हाँ जी। सर आपका नाम जानना चाहूँ? मेरा नाम सन्नी। आप कितने सालों से ये म्यूज़िक का काम? मैं देखो 20 साल हो गए। 20 साल हो गए। और रामलीला में कितने सालों से? रामलीला में मेरे को हो गए 12 साल। 12 साल से यहाँ पे काम कर रहे हैं। कैसा महसूस होता है रामलीला के पूरे ग्रुप के साथ ये करने में? जी बहुत अच्छा लगता है। सर मैं जानना चाहूँगी आपने जो ये तालीम ली है म्यूज़िक की, ये कहाँ से ली? ये मेरे श्री परवेश सेन जी से ली है तालीम, बचपन से उनसे ले रहा हूँ। बचपन से ले रहे हैं? जी। तो साफ तौर पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कितनी मेहनत के बाद, मतलब समझिए 2 महीने की लगभग जो मेहनत होती है वो लगती है। उस मेहनत के बाद रामलीला का मंचन किया जाता है। उस 10 दिन के मंचन के लिए जो मेहनत उसके पीछे की होती है, डायरेक्टर की मेहनत होती है, म्यूजिशियंस की मेहनत होती है, एक एक कलाकार जो 2 महीने तक लगभग अपने दिन को दिन ना समझ के, रात को रात ना समझ के उसे मेहनत करता है और फिर उस पात्र को बखूबी निभाता है, जो लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। क्योंकि लोग जो उम्मीद करके आते हैं, उनकी उम्मीदों पर खड़े उतरने का एक प्रेशर होता है, उनकी उम्मीदों को पूरा करने का एक जुनून होता है। आपको ये कैसा लगा वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मैं सौम्या मिश्रा, कैमरा जर्नलिस्ट शिवम के साथ, दिल्ली अप टू डेट।